लास्ट की वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को, यानी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक को लगा लिया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अगले क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर cos थीटा की वैल्यू हो √3/2 तो प्रूफ करो कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू होगी 0 के इक्वल। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। तो हम सीधा उतार लेते हैं LHS को, जो कि है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos थीटा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी cos है और यहाँ पर भी cos है, और cos की ही वैल्यू दी है √3/2, यानी यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे लिखा cos थीटा, तो इसकी वैल्यू दी है √3/2, बट cos थीटा के ऊपर क्या है, क्यूब, तो यहाँ पर भी लगा देंगे क्यूब, -3 फिर लिखा है cos थीटा, ये हो जाएगा √3/2। यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज cos थीटा गिवन है √3/2। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। 4 √3 का क्यूब का मतलब हो गया कि √3 है, ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 यानी क्यूब मतलब 3 बार लिखा हुआ है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, या इसको हम लोग 8 करके लिख सकते हैं, 2 2 4 4 2 8, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3√3 और अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि √3 और √3 मिलके होता है 3। अब ये सिर्फ और सिर्फ अकेला √3 बचा है, इसको लिख लेंगे √3 और अपॉन कितना हो गया 2, माइनस 3√3/2। अब 3 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3/2 और माइनस एज इट इज़, इसको नोट कर दिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक प्लस में एक माइनस में, तो ये हो जाएगा कैंसिल और हो जाएगा आंसर 0, जो कि किसके इक्वल है RHS के। और यहीं पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश, क्योंकि हमें यही प्रूव करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है इफ tan थीटा इक्वल्स टू √2 - 1 शो डैट, यानी प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी √2 + 1। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में, ये हो जाएगा पहले प्रूफ। हमने क्या नोट किया कि यहाँ पर दिया है tan थीटा की वैल्यू, और हमें फाइंड क्या करना है इन द टर्म ऑफ cot थीटा। तो पहले तो हम लोग लिखते हैं कि वी नो दैट, या हम जानते हैं कि इनका रिलेशन क्या होता है, यानी tan थीटा का और cot थीटा का। तो हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cot थीटा। ये भी एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा होता है 1/cot थीटा के इक्वल। अब क्योंकि हमें cot थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cot थीटा को हम लोग LHS में ले आएंगे, फिर से इक्वल्स टू 1/tan थीटा, यानी इस cot थीटा को यहाँ पर tan थीटा की जगह पर रख दिया और tan थीटा को नीचे भेज दिया, यानी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू दी थी, जो कि थी √2 - 1, यानी हम लोग साफ साफ यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि क्या है √2 - 1। और यहाँ पर क्योंकि हमें cot थीटा के इक्वल में ही लाना था, तो हमारा cot थीटा भी आ चुका है, यानी अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इस केस में जब भी देखते हैं हम लोग रूट और कोई भी नंबर a - b या a + b जैसा आ जाता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर क्यों ना कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दें। और कॉन्जुगेट क्या होता है, पीछे की वीडियो में बताया जा चुका है कि कोई भी नंबर हो, अगर उसका प्लस हो तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस में, और अगर कोई भी नंबर माइनस में हो तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि √2 - 1 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, पूरा नंबर यही रहेगा, बट ये माइनस में है तो प्लस में, और अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता। अब मैथ का रूल है कि नीचे डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 + 1 का 1 से मल्टीप्लाई वही रहेगा, और नीचे हो जाएगा √2 - 1 और मल्टीप्लाई √2 + 1। यहाँ पर लैंग्वेज लिख लेना कि कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा √2 + 1। और यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्मूला कि ये दोनों नंबर सेम है, √2 - 1 और √2 - 1, एक माइनस में एक प्लस में, यानी कुछ इस तरीके से लिखा है a - b और a + b। तो हम जानते हैं बिकॉज a - b और a + b इक्वल्स टू होता है a - b², ये होती आइडेंटिटी, इसका यूज़ कर लेंगे, यानी दोनों का हो जाएगा फॉर्मूला a² a का मतलब √2²
माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा √2 + 1 और नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 - 1। अब 2 - 1 लिखते हैं तो 1 आता है और ऊपर हो जाएगा एज इट इज़ √2 + 1। 1 की कोई नीड नहीं होती तो बचा √2 + 1 और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। इस नंबर से इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अगर cos थीटा की वैल्यू हो 4/5 तो प्रूफ करो tan थीटा इक्वल्स टू होगा, सॉरी tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा sin थीटा अपॉन sec थीटा के। इसमें दो वैल्यू दी गई है, यानी LHS में भी कुछ 2 टर्म है और RHS में भी 2 टर्म्स है। तो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि cos थीटा की फॉर्म में 4/5 है और यहाँ पर हमें देखा है कि tan थीटा भी निकालना होगा, sin भी और sec भी, यानी फिर से हम लोग वही प्रोसेस दोहराएंगे। पाइथागोरस कब लगाते हैं, जब हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से किसी एक की वैल्यू दी होती है और हमें अदर वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हम लोग बिना सोचे समझे पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं ABC जैसे पीछे करते थे, और ये होता था 90 के सामने कौन, हाइपोटेनस, ये होता था थीटा के सामने कौन, परपेंडिकुलर हाइट, और नीचे क्या बचा, बेस। अब हम जानते हैं cos थीटा होता क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, प्रूफ से चालू करते हैं। cos थीटा 4/5 बट होता क्या है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन है, 4, और हाइपोटेनस क्या है, 5। पीछे हम लोग निकाल चुके हैं, 4 5 का आंसर हमेशा 3 आता है। नहीं तो आप पाइथागोरस से इसको कर सकते हो, ऐसे लिख के कि इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, इस तरीके से पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, h² = p² + b², और इसको सॉल्व करने पर हम लोग p की वैल्यू निकाल सकते हैं पूरी 3। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें सभी की वैल्यू पता चल गई, हाइपोटेनस की और बेस की दी थी और परपेंडिकुलर हाइट हम लोग ने निकाल ली। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है tan की, क्योंकि यहाँ पर पहले tan निकालना है, फिर sin और फिर sec। तो tan क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालते हैं अब। नाउ द वैल्यू ऑफ tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हाइट कितना निकाला, 3, बेस कितना दिया था, 4, और उसके बाद नीड है हम लोग को sin थीटा की, जो कि होता है p/h, p मीन्स 3 और h मतलब 5, और एक और था sec थीटा। sec थीटा क्या होगा, h/b, h क्या था 5, b क्या था 4, यानी हमें sec थीटा की वैल्यू निकल आई है और tan थीटा की और sin थीटा की। अब सिर्फ और सिर्फ हमें पुट करना है। तो वैल्यू क्या प्रूफ करनी थी, पहले लिख लेते हैं LHS। LHS क्या गिवन है कि tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, tan थीटा की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 3/4, ये रही 3/4, तो यहाँ रहेगा 3/4 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16। यहाँ पे LCM, ये हो जाएगा 16 × 16, फिर 16 × 16 और प्लस 9, ऊपर क्या होगा 3/4, 3/4 अपॉन 25/16। जब नीचे को ऊपर ले आते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। इसको डिवाइड करते हैं 4 से, ये हो जाएगा 4, और उसके बाद नहीं होगा डिवाइड, तो इसको एज इट इज हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12, नीचे कितना 25। तो ये हुआ हम लोग का LHS कितना, 12/25। अब इसी तरीके से हम लोग को RHS सॉल्व कर लेना है। RHS क्या गिवन है, बुक में RHS लिखा हुआ है sin थीटा अपॉन sec थीटा। तो साइन की वैल्यू कितनी थी, साइन की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 3/5 और इसकी 5/4, इसको लोड कर लेते हैं हम लोग, तो ये जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 5/4, 5/4। फिर से जो नीचे नंबर होता है वो जाता है तो ऊपर रिवर्स हो जाता है, तो हो जाएगा 3/5 और नीचे वाला नंबर ऊपर जाने पर उल्टा हो जाएगा, यानी 5 ऊपर है तो नीचे और 4 नीचे है तो ऊपर।
उसके बाद क्या हो जाएगा 4 3 से 12 और नीचे 5 5 से 25, ये हो गया। अब देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS की वैल्यू RHS के इक्वल हो गई, हेंस प्रूफ। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी प्रूफ करना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ sin थीटा इक्वल्स टू √3/2 then show that for cos cube theta minus 3 cos theta equals to 1, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग जान सकते हैं, यानी ये जो टर्म लिखा हुआ है एक फॉर्मूला ही है। ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा के इक्वल 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि पहले sin थीटा से बाय पाइथागोरस हम लोग cos की वैल्यू निकालें और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर बारी बारी पुट करके 1 ला सकते हैं। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। हम लोग बाय फॉर्मूला करते हैं, इससे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी इसके प्लेस पे हम cos 3 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अब LHS क्या था, LHS था मेरा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये LHS गिवन था क्वेश्चन में। अब हम कहेंगे कि ये होता है इक्वल किसके, cos 3 थीटा के। ये हम लोगों ने फॉर्मूला इसको लिख कर दिखा दिया। अब यहाँ पर नीड किसकी है, सिर्फ और सिर्फ अगर हमें थीटा पता चल जाए तो थीटा जो भी आएगा उसका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो भी डिग्री बनेगा उसका वो हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। बट अगर ये मेथड को अप्लाई नहीं करना, यानी फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं करना, तो हम लोग एज इट इज़ जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे थे उसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले साइन थीटा लिखा हुआ है, तो पहले साइन से हम क्या निकाल ले, कॉस। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड। यहाँ पर लिखो कि साइन थीटा गिवन है √3/2, बट साइन थीटा होता किसके इक्वल है, P/H। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये मान लेते हैं 90, ये होगा थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट थीटा, और सॉरी 90 के सामने हाइपोटेनस और हो जाएगा बेस। तो P हो गया √3 और हाइपोटेनस हो गया 2। बेस को लेट कर लेते हैं, बेस को B लेट कर लेते हैं। अब निकालते हैं वैल्यू पहले, h² इक्वल्स टू P² प्लस B², h की वैल्यू 2 यानी 2 का स्क्वायर, P की वैल्यू √3 यानी √3 का स्क्वायर, और B की वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा B²। 3 को 4 के पास ले आएंगे, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू B²। स्क्वायर आएगा रूट में और 1 का रूट 1 ही रहता है, यानी B की वैल्यू कितनी आ गई, 1। B हो गया 1। अब क्या करेंगे हम लोग को निकालने किसकी वैल्यू, कॉस की, क्योंकि कॉस के टर्म ही सारी इक्वेशन दी है। तो हम जानते हैं कॉस थीटा होता क्या है, B/H। तो B कितना था 1, H कितना गिवन था 2, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। अब हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। क्वेश्चन का फॉर्म क्या था, क्वेश्चन LHS में दिया हुआ है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लग सकते हैं। हालांकि ये फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा है cos 3 थीटा, हम लोग इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते थे, लेकिन इसको मैंने इसलिए स्किप किया है क्योंकि बोर्ड क्या करता है, जब कोई फॉर्मूला डिफाइन नहीं करता है तो हम लोग उस फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को लगाने के लिए अवॉइड करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन इसको छोड़ दिया, नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत ईजी था। बट बुक में इस फॉर्मूले को दिया नहीं गया है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से अवॉइड करना है। इसलिए हम लोग वो मेथड लगाएंगे जो अभी तक लगा रहे थे। तो हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। अब cos में लगा क्या है क्यूब, तो लगा देंगे क्यूब, -3 यहाँ पर क्या है सिंपल cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ हो गया 1/2। 4 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 माइनस 3/2। 4 से इसको कैंसिल, कितना हो गया 2 इक्वल्स टू, ये हो गया 1/2 माइनस 3/2। यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि जब डिनोमीटर सेम होते हैं उनको एज लिख देते हैं 1 - 3, तो हो जाएगा -2/2। इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर होगा
-1। तो यहाँ पर यानी यहाँ बुक में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर जो होगा माइनस में है, या जो हम लोग को प्रूफ करना है ये वैल्यू ये माइनस में थी, ये जो प्रूफ करना है ये वैल्यू ये प्लस में नहीं है, ये माइनस में। तो हम लोग ने इसकी वैल्यू माइनस में निकाल ली है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। -1 जो कि इक्वल किसके, RHS के, और ये हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू 2, तो प्रूफ करना है sec थीटा sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 19/4। यानी अब किस क्वेश्चन में क्या है, tan थीटा की हेल्प से हमें sec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, sin थीटा की, tan की तो गिवन ही है, और फिर cosec थीटा की, और सबकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके हमें लाना है 19/4। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस से सबकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर मान लेंगे 90 के सामने h, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हाइट, और नीचे बेस। तो दिया क्या है, tan थीटा की वैल्यू वो भी 2, फिर जब 2 होता है नीचे क्या मानते हैं अपने आप 1, और tan थीटा होता क्या है p अपॉन बेस, यानी ये p है 2 और बेस कितना है 1। तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो ये जगह A, ये B और ये C। तो हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एच स्क्वायर में फाइंड करना है, p कितना है, p है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 1, 4 1 हो जाएगा 5 एच स्क्वायर में, बट हमें स्क्वायर तो चाहिए नहीं, स्क्वायर भेज देंगे उधर साइड, तो हो जाएगा √5, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई √5। अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें फाइंड क्या क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है सेक थीटा। तो यहाँ पर सेक थीटा जो कि होता है h/b, h हो जाएगा अभी निकाला √5, और बेस कितना था 1, यानी ओवरऑल √5। और फिर निकालना साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है p/h, p कितना था, p रहा है 2, और ये हो जाएगा √5। उसके बाद क्या निकालना, tan की तो वैल्यू दी थी, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2, और फिर फाइनल बचा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है h/p, जो कि हो जाएगा √5/2। अब हमें सभी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो लिखते हैं पहले LHS क्या दिया है, LHS गिवन है सेक थीटा और साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। सेक थीटा कितना था, सेक थीटा आया है √5, साइन थीटा की वैल्यू आई है 2/√5 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 2 का स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा में जो कॉसेक थीटा होगा उसका स्क्वायर। √5 से √5 कैंसिल, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई लगा, ये तो फैमिली एक ही होगी या टर्म एक ही होगा, तो बचा 2 प्लस ये कितना हो गया 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस √5 का स्क्वायर 25, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 मिलके 6, ये हो जाएगा 25/4, सॉरी ये हो जाएगा माइनस में, ये इधर साइन यानी माइनस में। अब एलसीएम ले लेते हैं, 4 1 4, फिर यहाँ पर 6 4 24, और ये हो जाएगा 25 1 25, ये हो गया -1/4। बट हमें लाना क्या था, हमें लाना था 19/4, यानी इस क्वेश्चन में हुआ है कहीं गलत। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, वैल्यू देखते हैं हम लोग, √5 रखी सबकी, और ये हो जाएगा sin 2/√5 बिल्कुल सही है, प्लस 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, यहाँ पर हम लोग को देखना चाहिए था, यहाँ पर √5 लिखा हुआ है, √5 का जो स्क्वायर होगा, √5 का स्क्वायर 5 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, और यहाँ पर लिख दिया गया है 25, यहीं से गलती हो गई। तो फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है 2 + 4, ये हो जाएगा 5, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, अब 4 + 2 यानी 6 - 5/4, एलसीएम ले लेते हैं, 4 1 4, 6 4 24 माइनस 5 1 5,
24 माइनस 5 यानी हो जाएगा 19/4। यही हम लोग को लाना था, जो कि इक्वल है RHS के, हैंस प्रूव। तो इस हिसाब से क्वेश्चन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू A/B, show that tan theta minus cot theta इक्वल्स टू होना चाहिए 2A² माइनस B² अपॉन A√B² माइनस A²। यानी हमें अब की tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू निकाल कर माइनस करके ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं बाई पाइथागोरस सबकी वैल्यू। यहाँ होता है साइन थीटा जो कि दिया है A/B, और हम जानते हैं साइन में जो रेशियो होता है वो होता है P/H का। तो P की वैल्यू है A, यानी ये हो गया P, और H यानी हाइपोटेनस ये हो गया B, क्योंकि ये होता है सामने हाइपोटेनस और ये होता है परपेंडिकुलर हाइट, जिसकी वैल्यू A और B दी हुई है। इसकी वैल्यू यानी बेस की वैल्यू नहीं पता, तो एक्स लेट कर लेते हैं। तो पहले निकालते हैं x, तो H² प्लस P² प्लस B²। H की वैल्यू कितनी है B इक्वल्स टू B की वैल्यू कितनी है A, ये हो जाएगा A² प्लस B की वैल्यू हमें पता नहीं है, जो हम लोग को ये फाइंड करना, तो x²। अब A² शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा B² माइनस A² इक्वल्स टू H²। स्क्वायर की हमें नीड नहीं होती, तो स्क्वायर भेज देते हैं दूसरी साइड, जो कि हो जाता है रूट में। तो x की वैल्यू कितनी होगी √B² माइनस A²। अब सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। निकालना किसकी इसकी, tan थीटा की, तो tan थीटा निकालेंगे जो कि इक्वल होता है P/B के। P क्या है A², B कितना आया है, B आया है अभी B² माइनस A², वो भी रूट के साथ। फिर निकालना cot थीटा जैसे इसका रिवर्स होता है, तो हो जाएगा B/P। तो ये हो जाएगा √B² A² अंडर रूट में, और उसके बाद अपॉन में A²। अब हमें इन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है LHS में। तो यहाँ पे लिखते हैं LHS क्या होगा, tan थीटा माइनस cot थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू है A² अपॉन B² माइनस A² माइनस cot थीटा की वैल्यू कितनी है B² माइनस A² अंडर रूट में और अपॉन में A²। अब सिंपल यहाँ पर हमें बस सॉल्व करना है। जैसे इनका इनसा मल्टीप्लाई हो जाएगा A² और B² माइनस A², उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई A का स्क्वायर कितना, दोनों का और स्क्वायर। यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करनी थी, यहाँ पर A² नहीं होगा, क्योंकि P की वैल्यू दी है A ना कि A², तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ A रहेगा। यहाँ पर भी हो जाएगा A, तो A और उसका स्क्वायर माइनस फिर इनका मल्टीप्लाई B² माइनस A², वो भी रूट में। अब दोनों सेम है, तो दोनों के ऊपर जब सेम नंबर होता है एक ही साथ लिखने के लिए हम लगाते हैं स्क्वायर। अब देखो ये रूट और A² कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल ऊपर बचेगा A² माइनस इन ब्रैकेट B² माइनस A², क्योंकि इसके ऊपर से रूट कट चुका है, अपॉन ये हो गया A² अंडर रूट B² माइनस A²। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, A² ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, और पहले माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, ये माइनस में तो ये प्लस में, अपॉन A² अंडर रूट B² माइनस A²। अब ये स्क्वायर A² एक जैसे हैं लाइक टर्म में, तो दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि प्लस का साइन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर होगा 2A² माइनस B² अपॉन यू बचा A² अंडर रूट B² माइनस A², और ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अगर cot थीटा की वैल्यू हो 3/4, तो प्रूफ करो साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 7 के इक्वल। तो हमें cot थीटा से साइन थीटा और उसके बाद cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन पाइथागोरस, तो देखते हैं पहले एक ट्रायंगल बनाया A, B और C, 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और कौन सी साइड बची, बेस। तो लिखते हैं यहाँ पर cot थीटा गिवन है, दिया क्या है 3/4, बट हम क्या जानते हैं cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइट, यानी ये क्या है बेस यानी 3 दिया हुआ है, और ये क्या है परपेंडिकुलर हाइट यानी 4 दिया है।
अगेन 3 और 4 का आंसर हमेशा क्या आता है 5, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 5। इसको आप बोर्ड की कॉपी में लिख के चलना, इसको डायरेक्ट बोर्ड की कॉपी में नहीं लिखाएंगे। अब हमें साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू कितनी है 4, एच कितना है 5। फिर हमें चाहिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, बी कितना है 3 और एच कितना है 5। अब हमें इन दोनों की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पुट कर देनी है क्वेश्चन में। तो एलएचएस नोट करते हैं। अब एलएचएस क्या है, एलएचएस दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 अपॉन यही दोनों नंबर सेम बट इन नेगेटिव। ऊपर डिनोमिनेटर सेम है तो हो जाएगा 4 + 3, नीचे भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 4 - 3। 5 से 5 कैंसिल, 4 3 कितना 7, 4 3 में लेस कितना 1, 1 को लिखने की कोई नीड नहीं, आ जाएगा 7। यही हम लोग को लाना था, तो है प्रूव्ड। तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 को देख लिया है। तो आगे आने वाली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 20, हम लोग उनको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।